Okay, guys, Assalamu alaikum. Welcome to this channel. और आज की इस इंट्रोडक्टरी लाइव स्ट्रीम में मैं आपको पहले मकसद बताऊंगा कि ये चैनल का मकसद है क्या। अ, जो पर्पस है वो ये है कि जो फिनोमिना आई थिंक 2016-15 से शुरू हुआ था एक्स मुस्लिम्स का, वो रिसेंटली आई थिंक 2020 में जब ट्रिकल डाउन हुआ थोड़ा सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो उसमें इट गिव राइज टू दिस ड्रामा ऑफ इंडियन एक्स मुस्लिम्स। और उसमें जिनको देखने का मौका मिला वो थे साहिल। और जितने भी जो इनकी स्ट्रीम्स होती हैं, कभी-कभी तो पता नहीं क्योंकि आई थिंक काफ़ी फ़ारिग हैं, तो वो 8-8 9-9 घंटे भी इतनी लंबी भी होती हैं। तो एक तो उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, और उसमें ये होता है कि इन लोगों के अपने टर्म्स होते हैं कि कैसे वो स्ट्रीम को कंडक्ट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एज़ अ कॉलर उसमें लाइव स्ट्रीम में गए और आपने कोई बात की, और अगर उनके अकॉर्डिंग वो ऑफ टॉपिक है, तो फ़ौरन अब आपको बोल दिया जाएगा कि अरे आप टॉपिक पे रहिए, और जस्ट स्टिक टू द टॉपिक एंड इधर-उधर नहीं जाइए। और आप बिकॉज़ दे आर इन कंट्रोल, तो आपको रोक दिया जाएगा या कुछ बात कर दी जाएगी। एंड आई कैन गिव ऑल्सो कि आपको बात करने का मौका मिलता ज़रूर है, लेकिन वही बात है कि उनके टर्म्स पे। तो क्योंकि उस तरह से ज़ाहिर-सी बात है, आप चीज़ों को डिफेंड नहीं कर सकते कि अगर आप उनके टर्म्स पे हों। तो इन लोगों के साथ डायलॉग करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वन मैसेज फाउंडेशन और शेख उस्मान की वीडियोज़ देखें, तो उसमें तो इट्स क्लियर कि आपको बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दैट्स नॉट द केस। हाउएवर, अम ये एक पर्पस है, ये जो चैनल बनाया है, तो इस पे हम जो सबकॉन्टिनेंट के जो एक्स मुस्लिम कोट अनकोट मूवमेंट है, जो लगता तो ड्रामा ही है, उसमें हम उनको थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि हम इनकी स्ट्रीम्स पे जाके तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके टर्म्स पे होता है। डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उनकी फ्लॉज़ को थोड़ा दिखाएँगे, उनके प्रेमिसेस में जो गलतियाँ हैं उसको उजागर करेंगे, उसको दिखाएँगे, और जो पुशबैक है वो देंगे, क्योंकि पुशबैक ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू सी कि जब ये एक्स मुस्लिम्स बोलते हैं कि जब ये बोलते हैं कि ये मूवमेंट शुरू हुई है, तो ये इसको बताने के लिए शुरू हुई है कि हमको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, या थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, उसमें क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि हाँ, 1 मिनट, लेट मी सी। हाँ, तो ये लोग बोलते हैं कि हमने ये मूवमेंट शुरू किया है, और ऑलराइट, देयर इज़ एन इश्यू आई थिंक। हाँ, और जब इस मूवमेंट को रुकना नहीं चाहिए, तो इस इसी में यहीं पे हमें एक फ्लॉ दिखता है, और आगे जाके फिर हम इनके चैनल्स की भी बात करेंगे। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ द चैनल इज़ टू deconstruct them, their arguments, to show to the world their flaws, and the flaws in their arguments as well as their premise, उनकी जो जो ग्राउंडिंग है, अ, उसमें भी जितने भी फ्लॉज़ हैं, और काउंटलेस हैं, वो दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप इनकी स्ट्रीम पे जाएँगे तो इनके अपने टर्म्स पे होगा, और उसमें आप अपनी बात रख नहीं सकते। सो वी हैव टू काइंड ऑफ डू दिस ऑन आवर ओन। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन।
तो जैसे कि आपने देखा है टाइटल में कि ये एक पहला एग्ज़िबिट प्रेज़ेंट करेंगे डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और वो है इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊँगा ये ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये एडमिट कर चुके हैं कि इनके चैनल का मकसद लाइक सच्चाई को ढूँढना नहीं है। इनके चैनल का मकसद सिर्फ़ ये है कि ये एंटी इस्लाम चैनल है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग और एक्सप्लोरिंग और लुकिंग फॉर द ट्रूथ। बस आप कुछ भी हैं, अगर आप इस्लाम छोड़े हुए एंटी इस्लाम बात करते हैं, तो यू आर गुड टू गो। तो यहाँ मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ आप देखें, मैं ये प्ले करता हूँ। दावा किया है कि क्रिश्चियनिटी सही है। नहीं, आप आपके लिए बुरा है ना, मुझे दूसरे रिलीजन से आप एक्स मुस्लिम हो जाइए, उसके बाद आप हिंदुइज्म एक्स कर लीजिए। आप आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदुइज्म के बारे में बात नहीं करने दूंगा इधर। यही तो खुला तजाद हुआ है कि आप एक क्या चीज पे तजाद बात है? कर रहे हैं, एक एक स्लेव को फॉर एग्जांपल स्लेव पे बात हो रही है और जो जो लोगों को कॉल पे लेके उनको बेइज्जत किए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कौन है वो? वही बंदा है जो स्लेव को मारने पे खुद सपोर्ट करता है। तो ये हुआ ना, ये हिपोक्रेसी नहीं हुई? नहीं तो अगर वो है क्या नहीं है मुझे नहीं पता ना, आप आप जाके इससे रिसर्च पूछिए ना, कीजिए ना। आप भी मुफ्ती आसिफ की तरह बगैर रिसर्च क्या आप उनको बोल रहे थे कि बगैर रिसर्च के मैंने कोई दावा किया है? मुफ्ती यासिर साहब ने दावा किया था, मैंने कोई दावा किया है? आपका एडम को लेना आपका दावा है, साइलेंट। नहीं, आपने अभी मुफ्ती यासिर साहब से मुझे जो कंपेयर किया है, मैंने कोई दावा किया था? मुफ्ती यासिर साहब ने दावा किया, मैंने क्या ये दावा किया है कि क्रिश्चियनिटी सही है? नहीं, आपका उनको लेना आपका ये है ना, हो गया लेने इंसानी तो हो हम गया। सबको है। यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी ये है कि आप एक्स मुस्लिम होना चाहिए और आप अच्छा, जो है चाहे आप बात जितने भी बुरे हो में बस एक्स मुस्लिम हो, लेकिन आप दूसरों को ओके, अगर ये है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये पॉलिसी है हमारी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है? तो ये जैसा कि आप लोगों ने देखा, कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे हिटलर हों, आप कोई भी हों, यू नो आप जितने भी कोई बुरे इंसान हों, एज़ लॉन्ग एज़ आप एक एक्स मुस्लिम हैं और आप इस्लाम के बारे में कुछ बुरा बोल सकते हैं, यू आर गुड टू गो। तो यहाँ आपने देख लिया कि अ, कितनी लाइक नीयत में खोट है यहाँ पे, वेरी क्लियरली। कि अगर चलो मुझे समझ में आती है बात, अगर आप बोलें कि मैं ये चैनल बना है, यू नो रैशनल है। एक्स मुस्लिम्स क्योंकि बहुत अपने आप को बहुत प्रेज़ेंट ऐसे करते हैं कि भई बहुत रैशनल हैं और रैशनैलिटी इन पे आके ख़त्म होती है। तो अगर आप रैशनल हैं, लॉजिक की बात करते हैं, यू आर द बेस्ट एट मेकिंग सेंस और इस्लाम छोड़ के आप बहुत एनलाइटेंड हो गए हैं और बहुत ऐसा, तो उस सूरत में तो आई वुड से चलिए ठीक है, ओके, हर हर चीज़ पे बात हो। आप लोग इस्लाम की जो एलिजेड बुराइयाँ हैं उसको उजागर कर रहे हैं, करें, लेकिन यू हैव टू शो कि आपका अपना मोरल हाई ग्राउंड एट अ गिवन टाइम क्या है। अगर आप ये शो नहीं कर सकते कि ये एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, तो बुराइयाँ अच्छाइयाँ दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू हैव टू फर्स्ट डेमोंस्ट्रेट कि दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, और ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। अगर आपने ये दिखा दिया, ठीक है, देन वी कैन गो फर्दर। लेकिन ये इधर मान रहे हैं, इन्होंने एडमिट किया है कि किसी और चीज़ से इनको कोई लेना-देना नहीं है और ये इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। सो खत्म। अगर ये चैनल का पर्पस ही ये होना है कि ये एंटी इस्लाम है, तो बात इधर ही खत्म हो गई, यू नो अम, और इससे आगे फिर बात बढ़ नहीं सकती। सो सिमिलरली हम आपको दूसरी भी चीज़ दिखाएँगे। नाउ जो इनके जो चैनल का पर्पस है वो तो
उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ़ एंटी इस्लाम है और सच से, रैशनैलिटी से इनको कोई मतलब नहीं है। So from this, we will move on to the other thing, which is कि आँखें किसकी खोलना चाह रहे हैं ये? ये एक दूसरा है क्योंकि अम, जितने भी इंडियन एक्स मुस्लिम्स हैं इंक्लूडिंग ये साहिल तो इनका ये होता है कि भाई हम लोग मोमिन्स को ये एक डेरोगेटरी जो यूज़ करते हैं मोमिनीन्स को निकालना चाह रहे हैं हैं इस्लाम से उनको उनको उनके लिए हम ये फ़ेवर करना चाहते हैं कि हम आपको इस गंदी आइडियोलॉजी से हम आपको बाहर निकाल लें। तो कम ऑन मुस्लिम्स ओपन योर आइज़ अपनी आँखें खोलिए और देखिए कि आपकी इस ये जो आइडियोलॉजी जिसको आप मानते हैं इनके अकॉर्डिंग टू देम आइडियोलॉजी हमारे लिए तो ये वर्ल्ड व्यू बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू देम इन लोगों का कहना ये है कि आप लोग मोमेंट्स अपनी आँखें खोलिए और दिखाइए और आई एम सॉरी देखिए कि आपके उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सवाल ये बनता है कि भाई अगर बोल ये रहे हो, तो फिर आँखें भी फिर मतलब मुस्लिम्स की खोलना चाह रहे हो। अगर आँखें मुस्लिम्स की खोलना चाह रहे हो, तो अपनी ऑडियंस को तो देखो पहले एंड दैट्स द नेक्स्ट पार्ट। तो आइए इसको मैं रिमूव करता हूँ। हम इनकी ऑडियंस देखते हैं, ठीक है? अब मैंने इनके 2 जो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, फारिग होते हैं तो लंबी-लंबी स्ट्रीमें तो पूरी तो अगर मैं पूरी देखना शुरू कर दूँ तो मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है। दिस इज़ लाइक सम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ तू 9-9 घंटे की स्ट्रीमें देख रहा है भाई, क्या कर रहा है? तो 2 रैंडम स्ट्रीम्स खोलीं और उसमें रिज़ल्ट आपके सामने है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस। ये लोग किसकी आँखें खोलने की बात करते हैं और इनकी ऑडियंस कौन है? वही लोग जिनके अंदर एक ऑलरेडी बायस एंटी इस्लाम प्रेज़ेंट है और वो है हिंदुत्व। लाइक यू कैन सी अगर आपको ये प्रूव करने के लिए कि वो लोग इस कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करते, तो इसका ओनस आप पे है। बट लेट मी शेयर दिस अदर स्क्रीन। वन मोमेंट। ये देखिए। तो ये मैंने एक रैंडम पॉइंट पे व्हिच इज़ एट द मार्क ऑफ 2 घंटे 54 मिनट्स 43 सेकंड पे पॉज़ हुआ हुआ है। अब यहाँ देखें, कौन देख रहा है भाई? और आँखें किसकी खोलनी है? मुस्लिम्स की, देख कौन रहा है? विकास परिकरे, दिव्यांशु, अभि जो कि शायद वो पायलट हैं अभिनंदन, बार्बी गर्ल, महावीर वंश, दाओ, धीरज यादव, इन्फिडेल, अभी नो मोर ये तो आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, प्यारेलाल काजी, इंडिया रैक्स, एवोक्टो, वेब हेलोजन, टीम ऑटोबॉट्स फैन, ये जो बीच के थे डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट बट देन प्रोसीडिंग आरपी चौहान, नितिन पटेल, रसना, प्रवीण मिश्रा, रकजैन जैन, आर भट्टी, बीच में ये आ गए एक, ठीक है, जावेद बीच में एक, विजय कुमार, सच वाला जी पार्ट 2, ओके, गौतम चांद, प्रभात गोस्वामी, धीरज यादव, तत्सत, जितेंद्र कुमार, आवोक्टो, नितिन पटेल दोबारा, अमित अग्रवाल, ब्रूस ली की कॉपी, अनुराग शर्मा, आरपी चौहान और ये राकचेन जैन, सचिन मेहरा, हरि भट्ट, निरंजन स्वेन, आर भट्टी, महावीर वंश। तो ये आप लोगों ने देखा कि शुरू में क्या था कि भाई हम यहाँ पे आए हैं मुस्लिम्स की आईज़ ओपन करने और उनको दिखाने कि उनकी आइडियोलॉजी में क्या-क्या कुछ भरा हुआ है। लेकिन उन तक आपकी पहुँच ही नहीं है। वो भी तो डज़न्ट मैटर। लेकिन यहाँ आपने देख लिया कि 98% ऑफ द ऑडियंस बल्कि नहीं मैं तो बोलूँगा 99% ऑफ द ऑडियंस इस छोटे सैंपल से अगर आप देखें, तो कौन है? वो आपने देख लिया कि कौन है। अभी भी अगर आपको डाउट है तो फिर मैं ये अम, दूसरा वाला करता हूँ शेयर। ये।
तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे। यहाँ ऊपर जाते हैं, ये भी एक रैंडम मोमेंट है। 7 घंटे में से विदिन द फर्स्ट 2 आवर्स, ठीक है? चलिए देखते हैं। सोनू शुक्ला, नॉट अ मुस्लिम। प्रदीप पाल, ये इमरान। लेकिन ये जो कमेंट है, ये भी समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है। उदयराज, प्रवींद्र सिंह, जीजे, हरिभट्ट, सिंधिंद, मिस्ट, देशभक्त, ये देखें देशभक्त, रुपेश मिश्रम, कुमार प्रणव, तेज बिरजे, शुभंकर दे सरकार, अभिषेक सिंह, कृष्णा, धवल हिंगू, कांति कुमार, शंकर मंडल री, टेक पारा, चुलबुल पांडे भी हैं भाई यहाँ पे, मिस्ट, आनंद जी, सिंधिन, रमेंद्र कुमार, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे भी आपने देख लिया कि ये किसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं। आई थिंक उन्हीं लोगों की आंखें खोलना चाह रहे हैं जिनकी ऑलरेडी खुली हुई है टूवर्ड्स द बायस। जो बायस इनमें ऑलरेडी है, वो इनके वीडियोस जैसे मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी ने बोला है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज लाइक जेनोसाइड एनेबलर्स। तो ये बात यहाँ पे इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि ये जो कंटेंट है इनका, ये वही लोग देख रहे हैं जिनका ऑलरेडी एक एंटी इस्लाम सेंटिमेंट है। ये खोल रहे हैं भाई आप, इनकी तो ऑलरेडी खुली हुई है और इनका तो ऑलरेडी बायस है। सो लाइक आपकी तो इन रोड्स में पहुंच ही नहीं हुई। तो इस इन 2 सैंपल से मैं इनके सब्सक्राइबर का भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, फिर सब्सक्राइबर भी ऐसे ही होंगे और सब्सक्राइबर ऐसे होंगे तो फिर आप अपना काम बड़ी आराम से करते रहिए। डज़न्ट मैटर। और आप ये करते रहें क्योंकि इसका फ़ायदा तो उन्हीं लोगों को हो रहा है कि जो लोग नफ़रतें बढ़ाना चाह रहे हैं। और आप अपना कंटेंट उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनका ऑलरेडी बायस है। तो वन्स अगेन हमने इस इंट्रोडक्टरी स्ट्रीम में इन 2 चीज़ों को वाज़ेह किया कि पहली बात हमने बोली थी कि अगर आप एक्स मुस्लिम्स हैं और आप रैशनैलिटी के अलंबरदार हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू शुड बी अनकवरिंग द ट्रूथ। और ये आपकी अपनी एडमिटेंस की बिना पे आपने खुद एडमिट किया कि वो पर्पस नहीं है। पर्पस है आपका बीइंग एंटी इस्लाम। सो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इससे ये उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम बहुत रैशनैलिटी के एक आला मयार पे हैं या लोगों की आंखें खोल रहे हैं। और जो दूसरी बात हमने आपको बताई वो ये कि गिवन द फैक्ट कि इनका ये हमेशा मांत्रा रहा है कि हम लोग तो भाई मोमिन्स की आंख खोलने आए हैं और उनको रियलाइज कराने आए हैं कि ओ माय गॉड, तुम लोग की आइडियोलॉजी कितना गंद भरा हुआ है। ये देखो लोगों, ये देखो कौन लोग भाई, आपके जो जो देखने वाले हैं उनका तो ऑलरेडी बायस है और आप बोलते हैं कि हम मोमिनों की आँख खोलने आए हैं। भाई आँखें आप किसी की नहीं खोल रहे। तो इसी तरह की ये जो 2 प्रेमिस आपको बताए अबाउट देयर द पर्पस एंड व्होज़ आईज़ डू दे वांट टू ओपन, इन 2 चीज़ों ने में आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। अब इसी तरह अपने फ्यूचर वीडियोज़ में हम इनकी दूसरी चीज़ों को उजागर करेंगे। दूसरी जो बहुत ही क्लियर फ्लॉज़ हैं और इनकी कुछ चीज़ों पे रिएक्शन भी देंगे। और ये रिएक्शन आगे बढ़ के फिर अलग तरह के फिर कंटेंट्स में भी जाएगा। बट दिस इज़ डेफिनिटली अम, एक इंस्पायर्ड होगा इन सब चीज़ों से। तो अभी तक के लिए इतना ही और आप लोगों से फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो अ, जो जनरल दावा है और इन लोगों का जो रद्द है, वो आपके सामने प्रेज़ेंट कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।